नमस्ते दोस्तों, सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सर्कुलर नंबर 232 की, जो कि जारी हुआ था 10 सितंबर 2024 को। ये जो सर्कुलर जारी हुआ था 232, इसके अंदर एक इशू को एड्रेस करने के लिए क्लैरिफिकेशन आई कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा जब डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है उन सर्विस प्रोवाइडर्स से जो इंडिया में लोकेटेड हैं, और उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज देते हैं और वो हैं आउटसाइड इंडिया। इट मीन्स वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज टू बी डिटरमाइंड वेयर डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्विस प्रोवाइडेड हु आर लोकेटेड इन इंडिया टू दोज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। दोस्तों मैं इशू बताता हूँ, इशू आ क्या रहा था। इशू ये आ रहा था, कुछ जीएसटी के वाले जो अफसर हैं वो फील्ड फॉर्मेशन वो ये व्यू बना रहे हैं कि ऐसे केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो इंडिया रहेगा, और यदि प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहता है तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, और अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है तो फिर रिफंड भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर जो कंडीशंस दी हुई हैं, जो 5 कंडीशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर, उसके अंदर एक कंडीशन ये भी है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तब माना जाएगा जब प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। तो कुछ फील्ड फॉर्मेशन बना रहे थे ऐसे केसेस में जहां सप्लाई ऑफ डाटा होस्टिंग सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय सप्लायर्स विच आर लोकेटेड इन इंडिया टू दोज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स विच आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। In this case, field formations were being formed as if place of supply would be in India, so it will not qualify as export of service. Hence, no refund will be allowable to such service providers. अब इसी क्वेश्चन को हमें एनालाइज करना है या क्लैरिफिकेशन के लिए सर्कुलर 232 जारी किया गया, और ये चेक करना है कि क्या प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया रहेगा या प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया रहेगा, यही हमें डिटरमाइन करना है। तो इसके अंदर 3 हमारे पास क्वेश्चन थे। क्या ये था कि ये जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज वाले हैं, क्या ये जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं, क्या ये इंटरमीडियरी माने जाएंगे एज फार एज जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को ये सर्विस दे रहे हैं उनके और उनके एंड यूजर्स के बीच में, क्या ये इंटरमीडियरी माने जाएंगे? और अगर ये इंटरमीडियरी माने जाएंगे तो फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 Clause B of IGST Act will come into the picture, where it is stated that in cases of intermediary, place of supply is place of supply of supplier. It means place of supply will be India. तो intermediary को कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए intermediary की डेफिनेशन भी है सेक्शन 2 क्लोज 13 ऑफ IGST Act में, और एक सर्कुलर भी जारी हुआ था सर्कुलर 159, जिसके बीच में ये क्लियरली लिखा हुआ था कि इंटरमीडियरी वो होता है जो फैसिलिटेट करवाता है सर्विस बिटवीन प्रिंसिपल एंड वन अनदर पर्सन, और जो सप्लाई नहीं करता सर्विसेज ऑन हिज ऑन अकाउंट, बट वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है। तो अब हम यहाँ पर हमें ये देखना है, जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज वाले होते हैं, क्या ये फैसिलिटेट करते हैं सर्विस या ये प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो जो देखा जाता है, जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज जो देते हैं वो खुद एक जगह किराए पर लेते हैं, अपनी मैन पावर रखते हैं, स्पेस लेते हैं, और एज ए होल एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को जो लोकेटेड हैं आउटसाइड इंडिया, और इनका कोई लेना देना नहीं होता एंड यूज़र के बीच में। ये अपना काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज वाले इनसे सर्विसेज लेते हैं, ये अपना इनवॉइस उनको रेस करते हैं, और इस सारे प्रोसेस के बीच में जो भी इनके खर्चे होते हैं ये इन्हीं के पास रहते हैं, और ये जो भी काम करते हैं ये ऑन देयर ऑन अकाउंट करते हैं। तो इट मीन्स इट डज नॉट follow or it does not qualify under the definition of intermediary, hence ये सेक्शन 2 क्लोज 13 में नहीं आएंगे। इट मीन्स सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी ऑफ IGST एक्ट विल नॉट अप्लाई, हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया नहीं रहेगी। ये पहला इशू था। सेकंड ये था कि ये जो रेसिपिएंट होते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, क्या ये कुछ गुड्स अवेलेबल करवाते हैं इनको, जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज वाले हैं? क्योंकि अगर ये गुड्स अवेलेबल करवाते होते तो एक सेक्शन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर गुड्स मेड अवेलेबल करवाया जाएगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सप्लायर होगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके बीच में ये जो जगह लेते हैं, खुद किराए पर लेते हैं, या जगह इनकी अपनी खुद की होती है, खुद अपनी मैन पावर रखते हैं, खुद स्टोरेज
करते हैं, सब कुछ ये अपने अकाउंट पर करते हैं और कुछ भी गुड्स ये सर्विस प्रोवाइडर से नहीं लेते। और अगर वो देते भी हैं, अगर मान लो किसी केस में थोड़ा बहुत गुड्स प्रोवाइड करवा भी दिया, तो उससे पूरा नेचर ऑफ सर्विस कैन नॉट चेंज कि ये गुड्स अवेलेबल हो गया, क्योंकि जो मेन जो नेचर है वो सर्विस प्रोवाइड करने का नेचर है। हेंस ये नहीं माना जाएगा कि कोई गुड्स मेड अवेलेबल करवाए गए हैं बाय दोज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, उनके द्वारा उनको किनको जो कि सप्लाई कर रहे हैं डाटा होस्टिंग सर्विसेज उन सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा विच आर लोकेटेड इन इंडिया। हेंस सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए विल नॉट कम इनटू द प्ले। और थर्ड क्वेश्चन एक ये भी था, वो ये था कि क्या ये जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज हैं जो कि ये प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्या ये माना जा सकता है कि ये डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर भी सीधा सीधा नो है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके बीच में उनकी लेबर लगी है, उनकी सर्विस है, वो डाटा खरीद रहे हैं, अपने सर्वर की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सर्विस आर नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन जस्ट बी अ फैक्टर इन ऑल दोज, क्योंकि ये लीज्ड भी हो सकती है, बट जो कंप्रेहेंसिव जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो मेन जो सर्विस है वो डाटा होस्टिंग सर्विसेज है, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कि लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया। और वो ये सर्विस चाहते हैं किनसे? जो डाटा होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जो कि लोकेटेड इनसाइड इंडिया हैं। तो इट मीन्स सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 भी IGST एक्ट का इट विल नॉट कम इनटू द पिक्चर। तो जब कोई भी सेक्शन प्लेस ऑफ सप्लाई में जो स्पेसिफिक सेक्शन दे डू नॉट कम इनटू द पिक्चर, तो कौन सा सेक्शन बच जाता है? वो बच जाता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, जिसके बीच में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगी जो रेसिपेंट है। तो रेसिपेंट जो है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, बिकॉज ही इज़ द पार्टी विच इज़ लाइबल टू मेक पेमेंट, जिसको कंसिडरेशन पे करना है, और वो आउटसाइड इंडिया है। और अब अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया रहेगी। इट मीन्स इट विल क्वालिफाई एज एन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 या सेक्शन 2 क्लोज 6 ऑफ IGST एक्ट, जिसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज डिफाइन किया हुआ है, वो कहीं से भी एडवर्सली हिट नहीं हो रहा। तो जब ये प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस रहेगी, उनको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट अपनी पूरी की पूरी कोशिश करता है कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ना रहे, किसी भी तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया हो जाए। तो इस सर्कुलर के थ्रू जो सारी पॉसिबिलिटीज़ थी सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज बी की, या सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए की, या सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 की, उन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट किया गया। सेक्शन 13 subsection 2 of IGST Act that became the deciding factor. Hence, place of supply is India. It is export of service. Refund is allowable to them. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, बिजनेस नॉलेज के लिए, बिजनेस एंडेवर्स के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। धन्यवाद।